एक घर बनाने के लिए कितनी लागत आती है? आप जो घर की बात कर रहे हैं वो कितने यार्ड का है? गरीब बंदा बनाएगा 120 गज का। हम बात नहीं कर रहे डिफेंस वालों की। बामुश्किल समझ 55 से 60 लाख रुपए आपको चाहिए। घर बनाने के लिए तीन बुनियादी चीजें क्या चीज उसको देखनी चाहिए। घर बनाने के लिए बेसिक क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा पहले। दूसरी चीज़ देखें, उसकी दूसरी चीज़ के अलावा आप क्या करना है, आपको फिनिशिंग में जो मटेरियल की चॉइस है ना, वो आपने ऐसी देखनी है जो इंटरनल मटेरियल यूज़ हो रहा है वो आपने फॉलो रखना है। थर्ड चीज क्या है? हम जितना भी गेम खेलते हैं वो क्वांटिटी पे खेलते हैं। अब तक आप कितने प्रोजेक्ट बना चुके हो? 60 to 70 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। बिल्डर्स क्लाइंट को कौन सी ऐसी बातें जो नहीं बताते? देखें, सबसे जो राज बिल्डर का होता है वो होता है बीओकी। अच्छा, आपने बहरिया में भी घर बनाया, कराची में भी बनाया। डीएचए को कर लेते हैं और बहरिया को कर लेते हैं। आप रैंक किसको ऊपर करेंगे? लेकिन दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है। वो 2 3 4 5 सालों में इतना आने जाने में खर्च लगा देगा जहाँ पे वो घर बना ले इतना। आपको आना जाना देखेंगे, आपको टाइम वही ड्यूरेशन पड़ रहा है 1.5 घंटा। भेड़िया के सुना अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए। बहरिया देखो काफी एफर्ट कर रहा है, अलबत्ता उनके पास बजट का इशू है। बहरिया को जी दबाने की कोशिश की जा रही है, बहरिया को प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो चाह रहे हैं किसी भी तरह डीएचए उठे। वहाँ पर डीएचए में लोगों को फोर्सफुली लाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह वहाँ लोगों को खौफ राज फैलाया गया, लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं। आज हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो अपना घर बनाना चाहते हैं। उनके लिए आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक होने वाली है, और किस तरीके से आप अपना घर बना सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी। आज हमारे साथ बैठे हुए चौधरी नसीर साहब। इनकी कंपनी का नाम है साहिर समर ड्रीम। बहुत ही घर बनाए इन लोगों ने, उरूज पे जा रही है कंपनी। क्या हाल है आपके नासिर भाई? बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, एक घर बनाने के लिए कितनी लागत आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो घर की बात कर रहे हैं वो कितने यार्ड का है। मैं आपको बता दूं, आपके लिए और आसानी कर देता हूँ। जी। गरीब बंदा बनाएगा 120 गज का। ठीक है। हम बात नहीं कर रहे डिफेंस वालों की। ठीक है। हम बात कर रहे हैं, मुझे पता आप तो बनाते हैं हजार हजार गज के। मैं बात कर रहा हूँ छोटे घर की। ठीक है। 120 गज का घर है, प्लाट के अलावा वो कितनी उसको लागत आएगी? ठीक है, मैं वो मिनिमम। थोड़ा सा इसमें मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। इसमें घर बनाने के 2 फेसेस होते हैं। जी। पहला आपका ग्रे स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ठीक ऐसे है, ही। ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप इंक्लूडिंग तमाम प्लास्टर शामिल है, इलेक्ट्रिकल की कंड्यूट और प्लम्बिंग का काम और फेब्रिक लाइन का काम उसमें शामिल होता है। उसके बाद सेकंड फेस आता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग में क्या होता है, उसमें चॉइस बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। उसमें अच्छा। मटेरियल अप डाउन बहुत ज़्यादा होता सही। है। वो आप डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर कि अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर का जो 2500 से लेकर 3000 का रेट चल रहा होता है। ओके। ठीक है, और जो स्क्वायर फीट सिंगल स्टोरी का बनता है वो 1100 स्क्वायर फीट एस्टिमेट बन जाता है। ओके। उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो आपका बजट पता चल जाएगा कि मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं तो मैं घर बना कितना सकता आएगा? हूँ। आपको तो आइडिया होगा ना। जी जी, बामुश्किल समझ 55 से 60 लाख रुपए आपको चाहिए नॉर्मल घर बनाने के लिए। वो फिनिशिंग के साथ या फिनिशिंग ग्रे के साथ, स्ट्रक्चर की बात फिनिशिंग कर के रहे हैं? साथ ग्राउंड का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर में आप कह रहे हैं चोई साहब के 55 लाख रुपए, वो पूरा टोटल खर्चा आता है 60 से 65 लाख का। जी, ग्राउंड फ्लोर ओनली का। अच्छा। अगर आप ग्राउंड प्लस 1 बनाएंगे तो 50 लाख और ऐड कर लें आप। अच्छा। तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड है, ए स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें अच्छा किचन बन जाता है, अच्छे डोर्स बन जाते हैं, टाइल्स भी आपकी अच्छी टाइल टाइल्स भी। पाकिस्तानी लगेंगे, चाइना के लगेंगे? नहीं, चाइना ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर पाकिस्तानी और चाइना ही आ रहा है जहाँ पर अच्छा। माल। वो आप टाइम से लगा लें, आप मास्टर का लगा लें, कोई भी टाइल्स लगा लें, वो इतना मैटर नहीं करता। ये कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा। लेकिन जब आप ईरानी टाइल के ऊपर जाते हैं या फिर इटालियन या किसी और ब्रांड के ऊपर जाते हैं, फिर आपकी कॉस्ट बहुत डिफरेंटली। 125 गज का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से आप रानी या बाहर की टाइल से इम्पोर्टेड टाइल तो नहीं लगाएंगे। उसकी एक लिमिटेशन होती है। आप जैसे 500 गज का घर है, उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि आप उसमें अच्छी लग्जरी चीज़ें लगाएं। उसका बजट फिर डेफिनेटली वो ऊपर चला जाता है, उसमें इंपोर्टेड चीज़ यूज़ घर बनाने के लिए तीन बुनियादी चीजें, एक बंदा है कोई जिसको घर बनाना है, तीन बुनियादी चीजें क्या चीज उसको देखनी चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट तो सबसे पहले तो घर बनाने के लिए बेसिक क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा पहले। सही। ये स्ट्रक्चर जो है आपका फॉलोड होना चाहिए, उस पर आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ ना करें। और स्ट्रक्चर की कॉस्ट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। ओके। जैसे मैं कोड कर रहा हूँ कि 55 लाख, कुछ 58 लाख, कोई 60, इतना ही फ़र्क होता है, स्ट्रक्चर में ज़्यादा नहीं फ़र्क होता है। ओके। ठीक है, और सेकेंडली आपने अगर कंप्रोमाइज़ करना है, बजट कहीं आपका कम है, आप फिनिशिंग पे कंप्रोमाइज़ करें, उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करें जो चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं। फिनिशिंग में करें। फिनिशिंग में करें।
करें। अच्छा, उसमें नहीं करें, स्ट्रक्चर सरिये नहीं में, करें। बुनियाद ग्रिल में। को बुनियाद में फिर आपकी फाउंडेशन बन रही है, प्लिंथ बन रही है, जहाँ आपकी रूफ की छत डल रही है, उसमें आप कंप्रोमाइज मटेरियल पे भी ना करें, कॉस्ट पे भी ना करें। उस पे तो अच्छा करना ही मटेरियल नहीं। डालें, 60 ग्रेड स्टील यूज़ करें, जो टॉर बार का स्टील इस्तेमाल ना करें। टॉर बार की स्टील में जैसे कल को जलजले अच्छा, वगैरह। स्टील में भी किस्में हैं? जी जी, स्टील की भी कौन सा किस्में। स्टील इस्तेमाल करें? इसमें ग्रेड्स होते हैं स्टील में, 45 का ग्रेड का होता है, टॉर बार का होता है, 60 ग्रेड का ओके। होता है। हम लोग 60 ग्रेड का ही स्टील यूज़ करते हैं। अच्छा। उसकी वजह क्या है, कल को जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है 60 ग्रेड के स्टील में। जो अच्छा अच्छा। स्टील होता है वो बर्दाश्त करता है कि एक दो इंच जो होता है जो वो, हमारे पाकिस्तान जी में पाकिस्तान में जो मोस्टली होता वो है बर्दाश्त करेगा। वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर टॉर बार का होगा वो बर्दाश्त नहीं करे, वो कोलैप्स कर देगा। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ देखें, उसकी दूसरी चीज़ के अलावा आप क्या करना है, आपको फिनिशिंग में जो मटेरियल की चॉइस है ना, वो आपने ऐसी देखनी है जो इंटरनल मटेरियल यूज़ हो रहा है वो आपने सॉलिड रखना है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल के एक केबल हो गई, ओके। प्लम्बिंग की हो गया, काम बड़ी हो काम गया, की बात है, हम इलेक्ट्रिक वायरिंग को हम अहमियत ही देखते नहीं ही देते नहीं हैं, है, देखते ही नहीं है। इलेक्ट्रिक केबल जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके घर का है, जो कि आगे फ्यूचर सेविंग के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आपके समटाइम जो स्विचेज होते हैं, समटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, वो जो ख़राब हो रही होती हैं, उसकी मेन वजह भी यही होती है कि अच्छा, हम अच्छा स्ट्रक्चर बना कौन लेते सा हैं। वायर डालें? अंदर जो देखो ग्राउंड होता है वायर भी बता दें। टॉप पे जो चल रहा है पाकिस्तान केबल चल रहा है, अच्छा, कितने mm का डालें? वो कॉपर होता है, उसमें डिफरेंट होते हैं। अच्छा। जैसे नॉर्मल स्विचेज में 38 का डलता है और 339 का डलता है, फिर 336 का आता है, वो डिफरेंट होते हैं, वो उस लोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन सही। होती है। वो MEP हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, बेसिक जगह ये कि हम सिटी में जब घर बनाते हैं हम कोई ड्राइंग ही नहीं बनाते हैं। जैसे बैरिया में हो गया, जहाँ आप DHM सिटी में चले जाएं या डिफेंस में चले जाएं, यहाँ प्रॉपर ड्राइंग बनती है, MEP बनती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग अच्छा, की। इनकी भी बनती है। जी, जब हम यहाँ सिटी के अंदर काम करते हैं, जब 180 यार्ड का, जब 120 यार्ड का, हम इन चीज़ों को फोकस ही नहीं करते। ओके। हमें चाहिए, हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, 5-10 कितने खर्च हज़ार होते हैं मिनिमम। आप देखें अगर 80 यार्ड का मैक्सिमम? है, मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार खर्च होंगे। इसको बनाना लेकिन चाहिए, जी, आप बनाना रिकमेंडेड चाहिए। करेंगे ये जी लाजमी जी, बनाए? लाजमी करना चाहिए, क्योंकि 20-25 हज़ार आप लगा के आप अच्छा खासा अपना मटेरियल भी सेव कर लेते हैं, आपको प्लानिंग भी पता चल जाती ओके। है। इसी तरह आर्किटेक्ट की ड्राइंग है वो भी बनानी चाहिए, लाजमी। स्ट्रक्चर ड्राइंग भी बनानी चाहिए। इन सब टोटल चीज़ों पे आपका लाख रुपए भी खर्च नहीं होता। लेकिन दूसरी चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ क्या है? देखो थर्ड चीज़ ये है कि आपको मटेरियल की चॉइस जो मैंने बताया ना, जैसे फिनिशिंग का है, फिनिशिंग में अगर कंप्रोमाइज़ करना है, दरवाजों पे कंप्रोमाइज़ करें आप, ओके। करना चाहते हैं किचन पे कंप्रोमाइज़ करें आप, ओके। पेंट पे कंप्रोमाइज़ करें, जो दोबारा हो सकता है, हो रिपेयर जो हो जो सकता है रिपेयर उस हो पे सकता है, कंप्रोमाइज उसको कर ले कंप्रोमाइज़ आप। करना है आपने। अच्छा। लेकिन आपने इंटरनल चीज़ों में किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अच्छा। उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है, आपका बजट भी उसमें आप अकोमोडेट कर लेंगे, बजट भी आपका कंट्रोल रहेगा, चीज़ें भी कंट्रोल में रहेंगी आपकी। आपसे सवाल ये करूँगा, एक नया बच्चा है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, बिल्डर बनना चाहता है, घर बनाना चाहता है, अपना काम खुद करना चाहता है, सबसे 3 स्टेप वो क्या लेके बिल्डर्स की लाइन में आ जाए और घर बनाना शुरू कर दे, क्या करे वो? देखें सबसे पहले तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग, MEP ड्राइंग जो पढ़ना इसकी ज़रूरी पढ़ाई है। लाजमी है। पढ़ाई ज़रूरी है। जब तक बेसिक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी आप आगे काम नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं वो करें, वरना इसका डिप्लोमा होता है डिप्लोमा करें, उसकी थ्रू आप चलेंगे आएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो ग्रिप होगी, जो बेसिक कंट्रोल होगा वो आपको होगा। बिल्कुल आपके पास एजुकेशन है, आपने जनरल ग्रेजुएशन किया हुआ या MBA के बाद आपके पास डिग्री नहीं है तो डजेंट मैटर, आप फील्ड में आएँ, आप फील्ड में जाके किसी के बिल्डर के साथ काम करें, वहाँ फाउंडेशन से बेसिक जो है एक्सीबिशन से आप एक्सपीरियंस लेना शुरू करें। जब 3-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप ड्राइंगों को रीड करेंगे, मतलब किसी के साथ मिल के काम मिलकर करें। करें काम करना। आप किस तरीके से बनता है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, उस चीज़ें देखिए शुरू से मैं सीखें। अपने बारे में भी आपको बताता हूँ। मैंने भी जो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद मैं MBA फाइनेंस की फील्ड में चला गया। अच्छा। फिर मैंने ICMA किया मैंने, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट में। तो उसके बाद फिर मैं साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। अच्छा। उसके लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए नीपा पे, मैंने जाके वहाँ पर अच्छा। कि मुझे क्योंकि स्टील की कैलकुलेशन नहीं आती, स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ना नहीं आती थी। अच्छा, वो आपने मैं भी इसी तरह ही फील्ड में आया हूँ मैं भी। सही। ठीक है, मैंने फिर कोर्सेज करने के बाद मुझे स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़नी आई, आर्किटेक्ट ड्राइंग पढ़नी आई, MEP पे पढ़नी आई। फिर क्योंकि बेसिक वजह है कि आपको ये पता नहीं होगा कि स्टील कितना लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपको मिसगाइड कर देकर चला मिसगाइड जाएगा। कर देगा। आप लेबर को कैसे कंट्रोल करेंगे जब जो सब कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया 500 गज का, तो सब कॉन्ट्रैक्ट करने हैं आपने, स्टील का हो गया, शटरिंग का हो गया, सीमेंट का, उसका प्लास्टर का हो गया, फिर उसका लिंटल का हो गया, ये आपने अगर सब कॉन्ट्रैक्ट भी करने हैं, जब तक आपको मटेरियल की एस्टिमेशन ही नहीं होगी कि क्वांटिटी कितनी लगनी है, कैसे काम कराना है, ड्राइंग ही पढ़ने नहीं आएगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खड़े होकर काम करना तो एकदम नहीं है ना। सही है। क्योंकि मसला है सबसे बड़ा ये कि हम दीवारें शरें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो एलिवेशन होता है, चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपर जैसा चाहता है कि मैं अगर मैं करोड़ रुपया लगा रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि एलिवेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन
इतने कि आप लाख रुपए खर्च कर लें आर्किटेक्ट ड्राइंग पे, तक उससे पहले ही आपको पता चल जाए कि मेरा फ्रंट एलिवेशन कैसा कैसा आएगा, आना चाहिए। मेरे रूम्स कहाँ पे होंगे, मेरा किचन कहाँ होगा, प्लानिंग आपको पहले ही पता चल जाए। उसने कोर्स कर लिए, जी 2 साल किसी के साथ काम भी कर लिया, बिल्कुल। ये भी मान ली, जी सही है, सब जी कुछ हो जी गया। जी जी अब उसको अपना खुद का काम डालना है, बिल्कुल। अपनी खुद की कंपनी डालनी है, जी और अब खुद के अकाउंट लेने हैं घर बनाने के लिए। वो पहला स्टेप कैसे लेगा, देखिए, क्लाइंट बेस्ट कैसे पकड़ेगा? देखिए बेस्ट सबसे मेन चीज होती है क्लाइंट को पकड़ना। बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जब आपने काम सीख लिया, उसमें फील्ड में आ गए, आपको पता चल गया, प्रोसेस सारा पता चल गया कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप मार्केटिंग स्टार्ट करें अपनी। कैसे वो मार्केटिंग आप ऐड लगाएं फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल आते हैं से बनाएं। जी बिल्कुल आते हैं आते क्लाइंट, हैं? आते हैं 100% अच्छा आते हैं मेरे पास। ज़्यादातर 90% क्लाइंट मेरे पास फॉरनर है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास क्या दुबई बात के है। क्लाइंट हैं, सऊदी के क्लाइंट है, कतर के क्लाइंट है मेरे पास, यूके के क्लाइंट है मेरे पास, सब मेरे पास फॉरनर क्लाइंट है। अच्छा, ये सब लोग वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, फॉरनर हैं। और यहाँ उन्होंने पर आपको ऐड के थ्रू रीच आउट जी जी, किया? मुझे उन्होंने चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल मेरा बना हुआ है फाइल्स ड्रीम के नाम पे, अच्छा ठीक है, मेरा टिकटॉक पे भी चैनल बना हुआ है। उन्होंने उसके थ्रू मुझे अप्रोच किया, अच्छा, क्या क्यूरियस क्या की। वो लोग जो 3-4 साल से मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं अभी भी, उनमें से 1-2 क्लाइंट हर साल मेरे पास आ जाते हैं सही। कि हमने घर बनाना है, तो इस तरह से मैंने क्लाइंट ले रहा हूँ मैं। अच्छा, पैसा आपने बिल्डर्स की लाइन में आया, शुरू से ही पैसा था या इसके बिल्डर्स की लाइन में आने के बाद मेहनत करके बनाया? नहीं, शुरू एक से होता है ना नहीं। कि जी, सोने जी। का चमचा लेके आया, मेरे नहीं, नहीं, पास तो बिल्कुल, पैसा है, बिल्कुल नहीं, वो मैं बना लूंगा। सोने के चमचा लेके बिल्कुल पैदा नहीं हुआ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ मैं। अच्छा, मतलब समझे पैसे कि वाले नहीं थे? पैसे वाले नहीं था मैं बिल्कुल। शुरू में मैंने 2003 में समझे मैं जॉब स्टार्ट की। अच्छा मेरी उससे पहले ही शादी हो चुकी थी। अच्छा, इतनी पे जल्दी शादी होती? एजुकेशन में ही शादी कर ली थी। अच्छा, तो मैं जबरदस्त। पढ़ रहा था, लास्ट ईयर था मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उसमें शादी हो गई। फिर 2003 में मैंने जॉब स्टार्ट की। मेरी फर्स्ट जॉब 3,500 की थी, पहली जॉब? पहली जॉब जो मैंने स्टार्ट की थी। क्या बात तो है। ग्रेजुअली मैंने जॉब शुरू की। मेरी जॉब तकरीबन 18 साल मैं डॉलमन ग्रुप के साथ रहा हूँ। अच्छा डॉलमर क्लिफ्टन है, ये डॉलमर हैदरी था, रोडी दोनों मॉल में देखता था। अच्छा उसकी कॉस्टिंग मैं देखता था सारी। अच्छा, जी मतलब आपने जॉब भी की जी, उस जॉब भी लेवल की पे मैंने, भी? 18 साल जॉब की मैंने। अच्छा, जॉब के साथ साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया आहिस्ता मैंने। आहिस्ता स्टार्ट किया। उसमें फिर मैंने इन्हेंस करता गया उसमें। फिर मैं बताऊँ, पैसा है इसमें, ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन में पैसा, लेकिन शर्त है कि होनेस्टी और कमिटमेंट। अब तक आप कितने प्रोजेक्ट बना चुके हो? मैं माशाल्लाह से यहाँ 60 to 70 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। अच्छा विला हैंड ओवर कर चुका हूँ मैं। अच्छा, इसमें जबरदस्त। से मेरे मतलब समझ लें कि तो मोस्टली लोग जो बिल्डर यहाँ पर बहरिया में जो काम कर रहे हैं, मोस्टली मैं बहरिया के हवाले से इसलिए जिक्र करूँगा क्योंकि मेरा जो काम स्टार्ट हुआ है बेसिकली मैं बहरिया में काम स्टार्ट किया। अच्छा, आपने बुनियाद भेड़िया से बुनियाद मेरी डाली है? फर्स्ट मैंने वहीं से स्टार्ट की मैंने, ठीक है ना। बाकी मेरे सिटी में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी आलमीन पे भी चल रहा है, मिली साइड पे भी चल रहा है प्रोजेक्ट अच्छा, मेरा। मैं पाकिस्तान नेवी के साथ भी काम कर रहा हूँ वहाँ पर गारों में। उधर कितने घर का? वहाँ 80 यार्ड के घर बन रहे हैं वहाँ पर, और कितने ठीक घर है। बना रहे हो? वहाँ पर तकरीबन घर तो काफ़ी बन रहे हैं, वहाँ 700-800 बन रहे हैं, जिसमें 50 विला मुझे रिकॉर्ड हुए थे उस सिलसिले में। अच्छा, 25 जबरदस्त। विला जो थे मुझे उसमें मेरे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे मिले थे। अच्छा, बाकी की मुझे शटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था मुझे उसमें यहाँ पर। तो पैसे वो देते हैं सही? जी जी, पैसे आपको पता है वो थोड़ा फर्क होता है। वहाँ तो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ क्राइटेरिया ये है, पहले आपने पॉकेट से लगाने हैं, फिर आपको बिल सबमिट होंगे, IR होगी, तो पेमेंट आपको मिलती है। अच्छा, पहले आपको पॉकेट से ही पॉकेट लगा? से लगाने पड़ते हैं। तो अच्छा जितने भी गवर्नमेंट में होते हैं या सब जगह यही सिस्टम चलता है। क्योंकि मैं सब कॉन्ट्रैक्टर था, मैं डायरेक्ट पाकिस्तान नेवी के साथ नहीं था। मैं अच्छा, आगे उनके साथ, उन्होंने बिल्डर था, उन्होंने लिया हुआ था जो नेवी का बिल्डर था, ओके, उसने मुझे आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अच्छा, जब मैं उस तरह से काम, लेकिन बहरिया में क्योंकि मैं मेन ऑनर के साथ होता हूँ पहले, तो वहाँ मैं एक्चुअली मेरा काम का तरीका का स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं पेमेंट जो है ना एकदम 30-40% पेमेंट शेड्यूल नहीं बनाता। अच्छा, मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ 5 से 10%, बस बस इससे उसमें ज़्यादा काम पेमेंट नहीं शुरू कर लेता देता मैं। है? मैं उसके बाद पेमेंट का शेड्यूल जो मेरा होता है वो काम के हिसाब से होता है, वो अच्छा, भी 5-10% ही होता और है। जैसा जैसे काम होता जैसे जैसे जाएगा, काम जैसा होगा बिल्कुल। मैं 15 से 20% तब आता है मेरी पेमेंट शेड्यूल जब छत आती है, छत जब आती है। स्लैब आता है। स्लैब ओके, में क्योंकि अच्छा खासा खर्चा होता है, वरना मेरा पेमेंट शेड्यूल 5-7-10% ही रहता है। इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना उसका ट्रस्ट आप वो विन कर लेते हैं। विन कर ले रहे हैं भैया, पैसे भी काम हो कम रहा जा आपको रहे हैं, पता है काम भी नजर आ बिल्कुल। रहा है। क्योंकि कई दफ़ा लोगों ने मुझे कहा, मैंने अभी ना एक क्लाइंट था मेरा, मैं उसका घर बनाया 500 गज का, उसने मुझे कहा इवन को उसने ऑफर की कि आप 1.5 करोड़ पे हमसे एडवांस ले लो। भाई मैं कहा मुझे 1.5 करोड़ नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे डिस्काउंट दो 5 लाख। मैं कहा डिस्काउंट 1 रुपया नहीं दूंगा मैं भी, आप मुझे शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट करें। उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ये होता है। मैंने उसको, इसमें सिचुएशन ये होती है कि आपने 5% दिया, अगला नेक्स्ट 5% तब देंगे जब काम हो जाएगा, अच्छा, फिर उससे अगला स्टेज तब आएगी जब वो पे काम हो जाएगा। सही उसमें क्या होता है, क्लाइंट भी सर्टिफाइड होता है, उसको पता है काम होगा तो पेमेंट करनी है, नहीं होना तो नहीं पेमेंट करनी है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैं काम किया है, तो अल्लाह का करम है कि काफ़ी मेरे पास प्रोजेक्ट अच्छा, इन हैंड है। बिल्डर्स सही सही बताइएगा बात, बिल्डर्स क्लाइंट को कौन सी ऐसी बातें जो नहीं बताते
वो उनका राज ही है, वो बताते ही नहीं है। हर बिल्डर्स का कोई ना कोई होती है अंदर की, इस घर में आपका क्या राज है जो आप बताते नहीं है देखिए क्लाइंट को। क्लाइंट का सबसे और ये बड़ा है, ये बिल्डर अगर आप का जो बोलेंगे राज है नहीं ना, है तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी उसमें चीज होती है, उन्हीं को छुपाते हैं, वो बताते नहीं है। देखिए सबसे जो राज बिल्डर का होता है वो होता है बीओक्यू। ये क्या होता ये बिल ऑफ क्वांटिटी होती है? है। अच्छा। जो क्वांटिटी है ना उसी में सारा गेम होता है। हम्म। कि जैसे आप सपोज कर लें कोई कहता है स्टील इतना लगेगा, हम्म। तो स्टील उतना लगता नहीं है। अच्छा। हम क्योंकि हम जितना भी गेम खेलते हैं वो क्वांटिटी पे खेलते हैं। अच्छा। जो क्वांटिटी होती है ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये बहुत सारे यहाँ पर कॉस्टिंग वाले बैठे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर भी होंगे यहाँ पर, लेकिन उनको भी नहीं पता एग्जैक्ट मटेरियल लगता कितना है। ये पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता किसी को भी। तो ये वो बताता ही नहीं है ये अपने बताते ही नहीं है। सपोज करें जो स्टील वाला भी, स्टील फिक्सर भी है, वो भी नहीं उसको पता। भी नहीं पता कि स्टील लग कितना रहा है। वो भी नहीं पता, जैसे तो सपोज बिल्डर्स कैसे करें बताएगा फिर? उन्होंने स्टार्टिंग में बोला मुझे 6 टन स्टील मंगा दे, मैं अपने हिसाब से अपनी वर्किंग जो स्टील ड्राइंग अच्छा, होती है। कभी ऐसा हुआ आपने कर दिया हो कम कोड स्टील का, जैसे आपको भी नहीं पता, आपको तो क्लाइंट को बताना है, क्लाइंट जी से ये तो नहीं बताना जी मुझे नहीं पता। जी सही, आज जी आपने लेकिन ऐसा कभी हो आपने बता दिया और सरिया लग गया ज्यादा, जी अबे यार ये तो खानी ऐसा उलट ही हो गई। हुआ, ऐसा ही हुआ। अभी मैंने रिसेंटली प्रोडक्ट बनाया था, 27A में ही बनाया था, अच्छा। बहरिया में ही बनाया था। वहाँ मेरे प्रॉफिट जीरो हुआ, नेट टू नेट हुआ, नहीं मतलब भाई, बचा ही नहीं कुछ भी एक मेरा। रुपया नहीं बचा। 1 रुपया भी नहीं बचा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें भी मेरी पॉकेट से नहीं गया। पॉकेट, अच्छा ऐसा हुआ कभी पॉकेट से गया? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, बिल्डर्स का राज ये होता है कि वो क्वांटिटी नहीं बताता, क्वांटिटी सही नहीं बताएगा। बताएगा ही नहीं, उसको खुद नहीं पता होती। जी अच्छा, रफली जो आइडिया आप लगाते हैं कितना 90% सही होता है, क्या होता है भाई मेरा तो समझ आपका? लें 90% प्लस में होता है मेरा। अच्छा, मजबूत। इतनी एक्यूरेसी मेरी होती है अच्छा होती है कि इतनी। मैं ब्लॉक की क्वांटिटी, सीमेंट के बैग्स, स्टील के क्वांटिटी, ये सब मैं कैलकुलेटेड पहले ही करता हूँ। पहले ही कर मेरा लो। हमेशा काम होता है, मैं बजट करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ, फिर मैं एक्चुअल पे जाता हूँ, दोनों को कंपेयर करके चलता हूँ हर स्टेज पे। जैसे फाउंडेशन डली, मैंने कंपेयर किया, मैंने बजट क्या रखा था, मैंने एक्चुअल कितना किया, मैंने फिर इसी तरह प्लान, हर स्टेज पे मैं अपने एक्चुअल को बजट को कंपेयर कर रहा होता हूँ। ओके। उससे क्या होता है, जो कैश फ्लो होता है इन हैंड, आपका कंट्रोल अच्छा रहता है। अच्छा। आप कहीं भी जंप ऊपर जाते हैं तो आपको पता चलता है मैं यहाँ नेगेटिव जाने वाला हूँ, फिर आपको आगे कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा उसको। अच्छा। तो इन चीज़ों को आप साथ साथ लेके चलेंगे तो कभी भी, क्योंकि मोस्टली बिल्डर, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मेरा नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है मैंने 1 रुपया का भी नुकसान अच्छा, नहीं किया। 500 गज पे आपने घर बनाए होंगे, कितना प्रॉफिट मिलता है मैक्सिमम? आपने एक घर से कितना कमाया मैक्सिमम और मिनिमम? देखिए ये तो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो आप पूछना लेकिन चाह एक रहे आइडिया हैं। दे रहे हैं मैक्सिमम कितना देखिए मैं बनाया आपको बताऊँ, एक? मिनिमम भी ना आप हाँ, 50 लाख कमा लेते हैं। मिनिमम तो इसका मैंने जो फिगर आउट किया है, चौधरी साहब मिनिमम बोल रहे हैं 500 गज के 50 लाख, ये जी इनका है मिनिमम। जी तो हाईएस्ट मेरी नज़र में होगा, गलत हो तो बता दीजिएगा, आपका नहीं, नॉर्मली बात कर लेते हैं, 2.5 करोड़ भी बन जाते होंगे, 2 करोड़ देखिए भी बन जाते मैं होंगे फिर वही बात बता रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है कि वो घर नॉर्मली, बनते तो घर होंगे। बनता देखिए घर बनता कैसा है। देखिए जैसे डीएचए में आप जाएंगे, यहाँ 7-8 करोड़ का घर बन रहा है, हम्म। तो उसमें कम से कम भी आप अगर अगर 30% भी उसका प्रॉफिट लगाएं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ आराम से बन तो जाता है। फिर हो गई ना, तो आइडिया सही जी लगाया है जी मैंने। ऐसे ही तो है। फिर यार काम तो क्योंकि सब हम काम कर रहे हैं बिल्कुल मिनिमाइज पे जाके। यार अपन भी ये काम शुरू कर देते हैं बस। हम तो थक गए चूज सब, जब एक घर में लेकिन 2 करोड़ लेकिन मिल रहे हैं, देखें देखिए, अगर हम एक साल में, ये मेरा जितना सवाल ये कहना कहना आसान है ना, इतना ही मुश्किल है। उसकी मुश्किल। वजह क्या है कि जब तक आप आगे को कोड कैसे करेंगे, जब तक आपको क्वांटिटी और कौन, ड्राइंग एज और पर आपको ड्राइंग पढ़नी नहीं एक्सपीरियंस ही ना आएगी, हो। जब को आपको आर्टिटेक्ट ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़नी नहीं आई, वो क्वांटिटी आप खुद तो पहले निकालें। सही। जब आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इस पे इतने पैसे लगने, तो ही आप आगे कोड कर पाएंगे ना। हाँ, सही है। सबसे पहले तो वो एक्सपर्टीज आपके अंदर आना, वो एक्सपर्टीज कैसे आएंगी, वो एजुकेशन से इतनी जल्दी नहीं एजुकेशन आती। से वो आपको वो आपको एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल करना प्रैक्टिकल पड़ेगा। एक्सपीरियंस बताता है आपको। अच्छा, आपने बहरिया में भी घर बनाया, कराची बिल्कुल में भी बनाया, ऐसा बिल्कुल ही है? बिल्कुल। अभी अगर कंपेयर किया जाए रहने के लिहाज से, घर बनाने के बाद, फैसिलिटीज़ के बाद, हर चीज़ को कंपेयर किया जाए, डीएचए को कर लेते हैं और बहरिया को कर लेते हैं, आप रैंक किसको ऊपर करेंगे? देखें डीएचओ और बहरिया का कंपेयर करते हैं तो देखें दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है। यहाँ जो बहरी की क्लास अलग है, जो डीएचई की क्लास अलग है। उस क्लास को मैं क्यों एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो बहरिया में लोग जो है मिडिल क्लास लोग भी वहाँ आकर बस रहे हैं। बहरिया के अंदर? बहरिया के अंदर ओके। वहाँ मिडिल क्लास इस सेंस में बस रहे हैं कि वहाँ प्राइस भी कम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टाइम ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल विला की कॉस्ट भी देखें, रेडीमेड जो विला मिल रहे हैं वो बहुत अंडर बजट में मिल रहे हैं। अच्छा। अगर आप डीएचए की बात करते हो, डीएचए में मिडिल क्लास का वहाँ नहीं है। वहाँ आप एक 120 यार्ड का भी लेने जाते हैं, वहाँ 3.5-4 करोड़ का रेडीमेड मिलता है वहाँ पर। जी। यहाँ आप देखें, यहाँ आपको 1.5 करोड़ में मिल रहा है।
अली ब्लॉक में चले जाएं, आप 11B में जाएं, 10B में चले जाएं, आपको अंडर बजट में 1.5 करोड़ के अंडर में आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, रेडीमेड मिल लेकिन जाती हैं। इस बात से ये सवाल निकलता है जो सब कि उसने ले तो लिया, जी जॉब करता है वो कराची में डीएचए या सदर में फॉर जी एग्जांपल, जी या जी शराय फैसल पे, जी। वो 2 3 4 5 सालों में इतना आने जाने में खर्च लगा देगा जहाँ पे वो घर बना ले इतना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं आप है। जो डीएचए में भी देखेंगे, जो डीएचए में लोग रहते हैं, फेडरल एरिया में जॉब करते हैं, जहाँ साइड एरिया में जॉब करते हैं, उनका भी डिस्टेंस उतना, बल्कि कंपेयर टू बैरियर टू अगर सिटी जाता है वो डिस्टेंस कम है। अब अच्छा, सारे भुट्टो यूज़ कर रहे हैं, लियारी एक्सप्रेस यूज़ कर तीन रहे सौ हैं। रुपये कर दिया सुना, सही जी बात है ये? नहीं नहीं, 100 रुपये ही यूज़ है अभी। अच्छा। हाँ, 100 रुपये टूल है, 100 इसका भी 100 रुपये कर दिया, लियारी का भी। अच्छा। लेकिन टूल अभी है, लेकिन मैं 4 साल बैरिया से अपने ऑफिस आता रहा हूँ क्लिफ्टन में। अच्छा, ठीक है ना, तो कंपेयर आप करेंगे ना तो आपको डिस्टेंस वही पड़ जाता है। वही पड़ इवन जाता कि आप अगर क्लिफ्टन में जॉब करते हैं, डीएचए में वहाँ जॉब कर रहे रहते हैं, और जहाँ जौहर में करते हैं ना, आपको आना जाना देखेंगे, आपको टाइम वही ड्यूरेशन पड़ रहा है, 1.5 घंटा। वही पड़ और रहा है मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है सिटी के अंदर। सीढ़ी के अंदर। बाहर निस्बत आप अगर कम्यूट कर रहे हैं आप बहरिया में, जहाँ सिटी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आपको ठीक है, वो अलग बात है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है, लेकिन एक्सपेंस भी आप शेयरिंग पे वहाँ पर है। वहाँ पर चल रही है जो शेयर गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर, आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं अपना कम्यूट जो है। जी। तो मेरे ख्याल में, लेकिन आप उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड देखें, बहरिया के अंदर आप बेखौफ होकर घूमते हैं। बेक ऑफ। ना आपको बच्चों की टेंशन है कि बच्चे को मोबाइल छीन लेगा, ना आपको पता है मैंने कोई बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई चीज़ छीन जाएगी, लेकिन कोई मसला हो आजकल जाएगा। भेड़िया के सुना, अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए। हालात बेहतर होने की उम्मीद है, और कब तक ऐसे ही भेड़िया जाएगा? देखिए मतलब लेकिन जैसे बहरिया पहले था। बहरिया देखो काफ़ी एफर्ट कर रहा है, अलबत्ता उनके पास बजट का इशू है, बाकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो तो जासी बात है, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है चीज़ें। कुछ लेकिन भेड़िया में बेहतर, तो, कुछ प्रिजन में तो लाइट ही नहीं है, जी जी, कुछ में नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही वो है। क्या करे बेचारा? वो डेफिनेटली, वो फिर देखिए, मैं वही आपको बार बार कहूँगा, देखिए जहाँ आपको क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग मिलता है ना, वहाँ कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती वो है। इंटरनेट नहीं है भेड़िया में। देखें, वो वही वही बात है ना, वो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा। अब सिटी के अंदर डेक रोड का आपको विला नहीं मिलेगा ग्राउंड+1 में, अब किसी भी स्कीम 33 में चले जाएं, वहाँ भी आपको इससे ऊपर की प्राइस मिलेगी। सही, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं, मेरी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं, वो मूव भी हो गए, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। भेड़िया में मूव होके ऐसा लगा हम 100 साल पीछे चले गए। बोला इंटरनेट उधर नहीं आ रहा सही। देखो ऐसे कुछ चीज़ें अब हैं, इंटरनेट के बगैर तो लाइफ ही नहीं है, फिर तो एक तरीके से थर में नहीं नहीं, रह रहे लोग आगे डेवलप जाके। एरिया है, अंडर डेवलप में कुछ जगहों पे चीज़ें हैं जहाँ बहरिया, जासी बात है, बहरिया की अपनी लिमिटेशन, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि बहरिया में क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। उम्मीद है बेहतर नहीं, होंगे। बेहतरी की उम्मीद 110% है, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान का समझो सबसे बड़ी सोसाइटी है एज ए मॉडल, की इतनी बड़ी सोसाइटी पूरी एशिया में नहीं है बड़ी। अच्छा। जी, एज ए मॉडल बनाया, लेकिन मॉडल को हम अगर खुद से सही नहीं रखेंगे, दूसरे लोग थोड़ी आगे सही करेंगे। अच्छा। इसमें हमें अपना पार्टिसिपेशन तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने बोला है कि जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं है, लोग रह रहे हैं, लेकिन उन बहरिया को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उनकी कंप्रोमाइजिंग जो कर रहे हैं, सेक्रीफाइंग कर रहे हैं, तो बहरिया को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उन चीज़ों को भी, कि वो आ रहे हैं, लोग बस रहे हैं आगे, तो वो थोड़ा फैसिलिटेट करें उन लोगों को, जो उनके लिए कोई ऐसी आसानी पैदा करे ताकि वो उनके लिए रहना आसान हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं कंपेयर टू डीएचओ बहरिया करेंगे तो बहरिया मच बेटर। मच बेटर। जी, मच बेटर। अब आप भेड़िया को रैंक 1 जी पे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं दूसरी टॉपिक पे। अभी एबीएस वाला बहुत बड़ा बिल्डर है, गाइस सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। बिल्कुल अब मैं को एक कंफ्यूजन है, आप बिल्डर हैं, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुझे ये कंफ्यूजन है, डीएचए सिटी में बना रहा है वो, ऐसा ही है? ऐसा ही है। सबसे बड़ी बिल्डिंग, ऑफिस भी बना रहा है, मॉल भी बना रहा है, वो आबाद होने में कितने मॉल चलता है आबादी से। कराची वाले लोग तो आएंगे नहीं डीएचए नहीं सिटी, आएंगे, ऐसा ही है। पॉसिबल है ऐसा आएंगे? पॉसिबल नहीं है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, मुमकिन नहीं है ना। वीक में एक दफ़ा चले गए, वो भी घूमने के लिए, घूमने के लिए बस। तो वो जो बना रहा है वो लेने वाले के लिए वर्थ इट है या नहीं? और आबाद होगा तो हमारी जिंदगी में फुल आबाद हो जाएगा जैसे डीएचए में है, या नहीं होगा? आप क्या देंगे इसमें? देखिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना इसमें, जेन्युइन देना है। जेन्युइन ये है कि अभी ना आपने देखा होगा, इस्लामाबाद का इश्यूज देखा होगा। इस्लामाबाद में इन्होंने टीएच ने डिकवर उसको टेक ओवर किया है, गर्म को नोटिस शुरू कर दिए हैं, जाने बहरिया को जी दबाने की कोशिश की जा रही है, बहरिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, ताकि वो चाह रहे हैं किसी भी तरह डीचे उठे, अच्छा, क्योंकि बहरिया में कोई, मतलब बहरिया में इतने एफर्ट नहीं हो रहे लोगों को लाने के लिए, सही, वो खुद ही आ रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, खुद आ रहे हैं। खुद आ रहे हैं। आप ऐसे। रेंटल पे भी देखें, रेंट पे अब विला ही नहीं मिल रहे वहाँ पर। हाँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से कुछ चीज़ें, पॉलिसियाँ बहरिया की ऐसी हैं जो थोड़ा सा, जिनसे मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर डीएचए में लोगों को फोर्सफुली लाने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ यहाँ खुद ही आ खुद ही आ रहे हैं लोग।
ये उठाएंगे, क्योंकि बहरिया को जितना ये डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं बहरिया उतना उठ रहा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो क्योंकि पाया, इतना आसान नहीं है। बहरिया जो डीएच है इससे भी आगे है, बहुत आ गया। इससे भी 10 किलोमीटर आगे है। हाँ, उसके वहाँ पर अभी कोई इतनी कोई इवेंट नहीं हो रहे हैं, वहाँ कुछ कोई फैमिली की जैसे लोग आबादी घूमने नहीं है ना, आबादी नहीं हो रही है यहाँ आबादी पर, तो कितनी टाइम आबादी है लगेगा। उधर, अंदाजन कितनी आबादी होगी? कुछ भी नहीं है, बहुत कम विलास बने हैं, वो विलास बने हैं जो डीएच ने बना के दिए हैं, कुछ प्राइवेट बिल्डर ने बनाए अब हैं। आपके ख्याल से आबादी कितनी होगी? आबादी इतनी नहीं है, आबादी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हजारों में? यहाँ 1% के बराबर भी आबादी नहीं होगी वहाँ अच्छा, पर जी, वहाँ मतलब इतनी नहीं है। वहाँ समझो तो एक तरीके से स्टार्टिंग में वहाँ पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, अंदर आगे जाके नहीं बने हुए, ये आगे जंगल है, जाके डेवलपमेंट भी नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है अभी बना जंगल हुआ। है, मैं गया हूँ जी ना। जी, प्रॉपर नहीं बना हुआ। फिर एबीएस वाला कैसे आ रहा है, मेरी ये में कंफ्यूजन है वही सर। बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी इनकी चल रही है, स्ट्रेटजी इनकी यही चल रही है। जिस तरह वहाँ लोगों को खौफराज फैलाया गया, अब यहाँ देखिए यहाँ भी लोगों को खौफराज फैलाया गया, लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं। अभी भी कर लोग रहे हैं। अभी भी, मैंने अभी लास्ट 3 मंथ से बहुत ज़्यादा मल्टीपल एक्सिबिशन हुई है यहाँ पर, हाँ, लोगों ने गर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बस देखें, पब्लिक तो किसी की बात नहीं मानती ना, पब्लिक तो अपना मन मर्जी करती है, वो किसी कंट्रोल में तो नहीं है ना। अब ये तो जहाँ फिनोमेना डिफरेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जितना पब्लिक को डराते हैं, पब्लिक उतना उस काम की तरफ भागती है। सही। यहाँ यही किया जा रहा है, यहाँ बहरिया से डराया जा रहा है कि ये इलीगल है, मसले मसाइल हैं, की चीज़ें हैं, लेकिन उतने ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, होगा तो बहुत टाइम लगेगा। एबीएस वाले की जो बिल्डिंग है, इसको आबाद होने में कितने साल लगेंगे जिस हिसाब से? लेने वाले को ये बताइए फायदा है या नहीं, जेन्युइन ओपिनियन। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता इन चीज़ों पे। नहीं लो, मैं तो कहता हूँ जो चीज़ें इस टाइम ऑन ग्राउंड पे अवेलेबल हैं, उन पे लाइव जाओ, है, उनमें इन्वेस्टमेंट करो। और वो तो जंगल है। जी, ऐसी जगहों पे, क्योंकि कुछ बहरिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिन पे हुआ था, तो मैं हमेशा, जैसे आपने 61 62 तरीका सुना था, तो मैंने लोगों को, काफ़ी लोग मेरे दोस्त यार पूछते थे कि इन्वेस्टमेंट करें, मैं उनको मना कर देता कि भाई ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट मत करो। जो लाइव है जो उस पे। लाइव है, जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, जिसकी फाइल ओके है, जो का आपको ट्रांसफर मिल सकता है, तो आप इजीली लेंगे। आप ये कह रहे हैं एबीएस वाला जो बना रहा है बिल्डिंग, क्या नाम है उसका, शहर काइट क्या नाम है बिल्डिंग का उसका? हाँ नहीं, मुझे इसका नहीं तो वो उस पे इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की जाए क्योंकि देखिए, लाइव पे नहीं है। मैं नहीं, ये आप अपनी ओपिनियन दिए ना। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस हाँ, शेयर करूंगा कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कहे तुम वहां ले लो, मैं नहीं लूंगा। नहीं लोगे, बस मैं आपकी पर्सनल लूंगा, ओपिनियन है, बाकी मैं लोगों की आगे अपनी आपका मर्जी, वो जवाब। लें, जाजी उनका वो पर्सनल उनकी मर्जी है, ओपिनियन। लेकिन आपकी जी, ओपिनियन ये है कि जी, आप नहीं लोगे। मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता वहाँ पर। नहीं, मैं चाहता हूँ बहरिया में इन्वेस्टमेंट करूँ, उससे बेहतर है सिटी में कर लूँगा सिटी में इन्वेस्टमेंट, कर लूँ। तो वो मेरे लिए मच बेटर है। तो आप ये चाहेंगे कि वहां नहीं हो। अच्छा, एक और बात बताए, कराची के अंदर बिल्डर्स जो वाकई बेहतरीन काम कर रहे हैं, 5 बिल्डर्स का नाम बताएं जिनको आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, यार ये वाकई जो बोलते हैं करते हैं। लेकिन सबसे पहला नाम तो साइमा का आता है। नंबर 1 हाँ, बेहतरीन, बस जैसे बेहतरीन है वो, उसके प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट पे भी चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो दे भी रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, जीएफएस वाले हैं वो भी डिलीवर कर रहे नंबर हैं। 1 पे सायमा है, साइमा है। और नंबर 2 नंबर 2 पे आप जीएफएस को भी ले सकते हैं। नंबर। फिर आप थर्डली ये भी देखेंगे, आरफ हबीब भी एंट्री कर रहा है, नाज़िमाबाद में प्रोजेक्ट बना रहा है। अच्छा, एक रीट बनी हुई है इनकी ओके। भी, इनकी रीट बनी हुई है डिफरेंट। और रीट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी सकत नहीं है कि आप पूरा अपार्टमेंट 70-80 लाख का खरीद सकते हैं, आप शेयर ले लें। तो वो वहाँ पर उन्होंने रीट में ये फ़ायदा है, रीट में मीनिंग के स्टॉक्स रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ से शेयर आप बाई कर सकते हैं। वो एक अपार्टमेंट या एक स्क्वायर फीट का भी आप एक ओनर बन सकते हैं। अच्छा, जी, ये रीट का अच्छी होता चीज। ही है ये, रीट क्या के मतलब क्या है कि आप उस पर शेयर ले लेते शेयर हैं? ले लेते हैं। फिर नाज़िमाबाद में आरफ हबीब ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो प्रोजेक्ट में लॉन्चिंग में यही है कि जैसे वो एक फ्लैट है 70 लाख का, एक विला है 1.5 करोड़ का, उसमें अगर आपके पास 15 लाख या 2 लाख या 3 लाख, आप उसके अपार्टमेंट के शेयर ले लें। ओके। उससे जब जब वो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपकी शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, आप फेल कर दें। क्या बात है यार, ये अच्छी तो चीज ये है ना। नया एक आया ये हुआ है। मैंने नहीं सुनी, ये जी नई जी चीज निकाली जी जी तरीके। जी, ये काफ़ी अभी इसमें आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कर रहे हैं। जैसे आपके पास सपोज करें प्लाट है कोई बहुत अच्छी लोकेशन पे, आपके पास प्लाट है, आप जो पैसा नहीं है कि आप बिल्डिंग बना सकें, हाँ, तो आप आप उसमें 25-15 बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप रीड कर लें। रीड कर ले जहाँ जो पाकिस्तान पैसा में है। रीट अलाउ है कि वहाँ 2-3 पार्टनर आ जाते हैं, कोई बैंक आपके साथ शेयर कर लेता है, आगे वो स्टॉक लिस्टेड हो जाता है। वो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के नाम हो जाती है प्रॉपर्टी। समझ गया मैं आपकी बात। वो पूरा प्रोसेस है, वो इजी प्रोसेस है। पूरा प्रॉपर एक है। जी जी, तीसरे नंबर पे ही हो गया, चौथे नंबर पे कौन है बिल्डर? इतना नाम तो आते ही नहीं है मुझे। मैं आपको दे दूं, किंग्स बिल्डर। अच्छा, कैसा है? हाँ, किंग्स बिल्डर भी अच्छा है, वो अच्छा भी है। अच्छा काम कर रहा है। सकलैन। हाँ, अली सकलैन तो मोस्टली तो बहरिया में काम कर रहा है अच्छा, ना, वो सिटी में काम नहीं कर रहा। अच्छा सिटी में करता हाँ, है। जैसे बहरिया में अच्छा, तो बहुत बेरिया सारे में हैं। काम कर रहा है अली बहरिया में सकलैन। जैसे एक्यू वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक्यू वाले हैं जो बहरिया में तो काम कर रहे हैं, और उनमें delivery कैलिफोर्निया? वगैरह- कैलिफोर्निया तो नहीं कह सकते। कैलिफोर्निया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। काफ़ी जो डॉक्टर इन प्लाजा था वो भी बीच में रुक गया हुआ है। अभी अच्छा। काफ़ी लोग बेचारे परेशान हैं, मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं, वो भी उसमें परेशान हैं।
कि जो फाइल बेचनी है, अब उन्होंने 60 लाख रुपए पे किया हुआ है तो 20 लाख भी देने को तैयार नहीं है उनकी बिल्डिंग। अच्छा, मतलब ये चक्कर चल जी रहा है। जी, कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, तो वो फिर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो छोटे छोटे बिल्डर जैसे सामा वाला का बताया, ये प्राची में काम कर रहे हैं। जो ओके। ठीक है, बिल्डर तो बिल्डर तो डॉलमन भी बिल्डर है, डॉलमन का नाम है अच्छा खासा, हाँ डॉलमन के जी। जो एक जुम्माबाद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डॉलमन का, हम्म। जो कि 6 करोड़ से ज़्यादा की उसकी कॉस्ट है। हाँ। ठीक है ना, वो भी बेच रहे हैं, उसका तो नाम पे बिक गया, वो भी समझ लें कि बैंक लीज भी हो रहा है, लोगों ने बैंक लीज से लिए उठाए हैं, अच्छा। तो वो भी डिलीवर कर रहे हैं। इससे तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बिल्डर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो विलास भी बेच रहे हैं कर रहे हैं, तो वो साइमा के ही टॉप पे चल रहा है, वो टफ नंबर वन पे आपके लिए सायमा है। साइमा ही। अब आंखें नंबर बंद वन। करके बजट लॉन्च होता था, आप ले सकते आंखें हैं। बंद करके ले लो। अच्छा, एक अब मेरे पास सवाल आया ये कि एक शख्स ने मकान बनवाया, 6 मंथ में उसके क्रैक लीक हो गई छत और दीवारों में क्रैक आ गया। इसका रेस्पॉन्स बिल्डर तो बना के, नहीं हो ठेकेदार गया, हो या बिल्डर, वो तो गायब हो गया ना। बिल्कुल। उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? वो उस पे है या बिल्डर्स पे? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर हो, नहीं हुआ, अगर होगा तो आप क्या करेंगे और रिस्पॉन्सिबल कौन है देखें, इसका? ये बेस करता है आपके एग्रीमेंट के ऊपर। हम्म। जब आपने किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, अगर आपने विद मर्टिकुलर किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, उस एग्रीमेंट के अंदर आपने क्या क्लॉज डाले हुए हैं? ये डाल अगर सकते हैं। डाल सकते हैं, डाल आप सकते हैं। वारंट का क्लॉज डाल सकते वारंट हैं। कितने तक डालते हैं कितने, वहाँ? 6 महीने तक का होता है, साल तक का डाल सकते अच्छा, हैं, डाल सकते हैं। ये अच्छा, डाल ये सकते है। हैं। तो ये आपको पहले ही करना है। जी, ये आपके एग्रीमेंट में ही क्लॉज पहले डालना ही है, आपको क्लॉज आपको डालना है। करना। उसका फिर मसला भी ये सबसे बड़ा होता है, कुछ लोग अब घरिये में कैसे लोग काम करते हैं, मोस्टली ये होता है कि आपने 1 साल पूरा ग्रे स्ट्रक्चर बनाने में लगा दिया, 1 साल ग्रे स्ट्रक्चर बना तो आपका स्ट्रक्चर वैसे ही चेक हो जाता है। हाँ। अगर कोई दरार था, कोई चीज़ आनी होती है वो आ चुकी होती है। असल मसला ये है कि ये ज़मीन होती है सेटलमेंट कहलाती है, ओके। जो दीवारों में क्रैक आते हैं ना, वो सेटलमेंट की वजह से वो आता है। जल्दबाजी में बनाओगे तो जल्दबाजी चांसेस में होते बनाओ, हैं। जब टाइम नहीं लग देंगे चीज़ को, प्रॉपर फाउंडेशन का टाइम होता है, क्यूरिंग का प्रॉपर टाइम होता है, प्लिंथ का टाइम होता है, फिर कुछ लोगों को जो उसके भी समझने के सेम के भी इश्यूज आते हैं जी। कि सेम आ रही है, वो नमी आ रही है, वो भी कुछ डीपीसीसी नहीं करते, कुछ मतलब प्रॉपर प्रोसेस हम करते ही नहीं, बिचुमन लगाते हैं, बिचुमन लोग लगाते ही नहीं है प्रॉपर। जो कोल्ड होता है बिचुमन, जो किसी कहते हैं लुक का होता है, वो प्रॉपर लगाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तरीके लोग करते हैं, उसमें कलर मिक्स कर देते हैं, चीज़ें अच्छा। तो सिर्फ ब्लैक दिखाने के लिए। बस दिखाने के लिए। हालांकि वो वाटरप्रूफिंग का काम लेकिन करता है। आप क्या करते हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि यार 1 साल की मेरी वारंटी, अगर क्रैक आ जाएगा तो आई एम द रेस्पॉन्सिबल, जी छत जी, लीक बिल्कुल। होती है तो आई एम द बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल? हम अपने कोलैब जो एग्रीमेंट ग्रे स्ट्रक्चर का होता है उसका हम क्लॉज डालते हैं, हम लोग डालते हैं। डालते हैं, लेकिन अच्छा। हम साल का तो नहीं, 6 महीने का वारंट डालते हैं 6 उसके डाल, अंदर। और अगर 7वें महीने आ जाए तो? 7 महीने आता नहीं है, मोस्टली होता नहीं है। अगर अगर आना आ होता, जाए इन केस। सेटलमेंट होना होता, वैसे हम यार हम तो बाद में भी लेबर उसको प्रोवाइड कर देते हैं। हम अच्छा। जैसे ये कहते हैं यार ठीक है, जो कुछ छोटा मोटा अगर हो आ भी गया है, आप मटेरियल ला दें, लेबर में दे तो फ्री दे देता हूँ आपको मैं, आप रिपेयरिंग कर देते हैं। मैंने कई लोगों को किया है ऐसा, मैंने अच्छा, कर कई देते हैं। किया है। जैसे फिनिशिंग के कई आइटम होते हैं, लोगों ने लगवाए नहीं, बाद में कहा 3 महीने बाद लगवाने हैं, मैंने उस पर भी घर पे काम करवा के दिया उनको, मैंने कोई अच्छा। चार्ज नहीं किया। कि कुछ कुछ हर टाइम हर जगह आपने पैसा नहीं कमाना, कुछ जगह में गुडविल भी कमानी है, तो गुडविल के लिए आपको करना पड़ता है। बिल्डर्स सबसे ज़्यादा झूठ किससे बोलता है? क्लाइंट से, लेबर से, या मटेरियल वाले से? देखें, इसका तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, आप क्योंकि क्या करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ। देखें, लेबर पे तो थोड़ा होना पड़ता है, क्योंकि लेबर को प्रेशराइज करने के लिए आपको बोलना पड़ता है कि भाई इंस्पेक्शन आ रही है, जल्दी कर लो। हाँ, इंस्पेक्शन का काम 3 दिन का रखा होता है, उनको बताया था अच्छा, 2 ये दिन का बात है। बताइए जो साहब, बिल्डर्स में कुछ भी कर लो, मैंने ऐसा सुना है, कुछ भी कर लो, बिल्डर झूठ भले कितना ही क्लीन हो, नंबर 100% पे हो कि नंबर, वो कहीं ना कहीं झूठ चलता है। रीजन क्या है? देखिए, असल मसला ये एक है ना, ये वो कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो बन जाता है, लोग बना लेते हैं, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली गई है कि ये इतना भी बिल्डर अच्छा होगा, ये झूठ बोलेगा, ये अच्छा। चीटिंग करेगा। हाँ। वो एक इमेज क्रिएट हो गया। अब उसमें क्या होता है, जो और ऐसा नहीं है अच्छे वैसे। बिल्डर भी जो हैं वो भी उसमें बदनाम हो जाते हैं। अच्छा। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा कोशिश की है कमिटमेंट पूरी करने की। अच्छा। मैंने हमेशा उसमें बताया ना, मैंने लास्ट टाइम लॉस भी हुआ मुझे। हाँ। लॉस से मीन कि मैं प्रॉफिट ना होना लॉस ही हो गया हाँ, ना, ऐसा ही कि है। मैंने कंक्लूडेड किया था कि मुझे इतना पैसे बचेंगे, वो नहीं बचे, वो मीन मेरा प्रॉफिट लॉस हो गया। हाँ। ठीक है ना, हुआ, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पूरी करके दिया। मैंने चीज़ें अपनी पूरी करके दी, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश की मैंने। ठीक है ना, लेकिन वो जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनिपुलेट लोग करते हैं, वो इसी वजह से अब 10 में से 8 लोग तो धोखा खा जाते हैं। हाँ। उसमें 2 बंदे जो अच्छे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं,
वो भी उन्हीं की लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनकी लाइन में लोग उनको भी उन्हीं की तरह समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि मेरी कोशिश 100% होती है कि क्लाइंट से सच बोला जाए, क्लाइंट को गाइड किया जाए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्लाइंट को बताया जाए भी इसमें नफ़ा इसमें नुकसान है। सही। मैं पहले शुरू में कंप्लीट प्रोजेक्ट ले लेता था, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रे स्ट्रक्चर को उठाता हूँ, फिनिशिंग का मटेरियल मैं नहीं लेता। अच्छा, बोलते हो आप खुद ले लो। मटेरियल आप ला दो, लेबर मुझसे ले लो। उसकी रीज़न क्या है, मैंने शुरू में कुछ विलाज मैंने डिलीवर किए हैं। ट्रस्ट का मसला आ जी जाता। जी डिलीवर किए, तो फिर क्वालिटी का मसला आया, वो क्लाइंट ने चॉइस पसंद नहीं की, वो कहता नहीं जी आपने गलत चीज़ लगा दी। हालांकि वो मैंने प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ कोशिश की लगाने की, लेकिन समटाइम्स ज़ाहिर सी बात है, बजट भी तो देखना है ना। हाँ। अगर जो बजट टाइल का दिया गया है, तो 1500 जो 2000 की टाइल का, मैं 2000 की टाइल ही लगाऊंगा ना। अब क्लाइंट पसंद करता है 2000 का पैसे दे के, कहता है 25 की, वो 3000 की लगा हाँ, दो। तो इससे अच्छा आप ही लिया भाई। तो उससे अच्छा फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। हाँ, मैं लास्ट 2 साल से स्ट्रेटेजी यही रखी हुई है कि कि सामान आप ला दो, मटेरियल आप दे दो, लेबर मुझसे ले लो, ताकि मटेरियल आप ला के दोगे, टेंशन ही खत्म हो अच्छा गई। दो बुरा दो मैं लगा दूंगा। फिर आपकी मतलब फटीक खत्म जी हो गई, खत्म हो गई, टेंशन आप नहीं। उससे निकल गए। जी चलो, ये भी चीज़ बेहतरीन अच्छी है। तरीका अब यही है। मैं अब इसी पे जा रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, आप पीसफुल हो, पीसफुल पे हेडेक नहीं है। हेडेक नहीं है मेरा। चलो, ये भी अच्छी बात जी है। जी अच्छा, ये बताइए, 80 गज का किसी को घर बनाना है, कितने का बनेगा? अमाउंट बताइएगा नॉर्मल में। देखिए 80 गज का जो कैलकुलेशन है मैं आपको बताता हाँ, हूँ। नॉर्मल। 80 गज का जो घर है ना, नॉर्मल अगर बनाना चाहता है बंदा ना, तो वो बन जैसे जाएगा एवरेज बंदा 25 से 28 लाख में बन जाएगा। फर्स्ट फ्लोर टू 2 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड, और सेकंड फ्लोर भी ऐड करना हो तो सेम अमाउंट ही आपका क्या लेना समझो पड़ेगा, 50 लाख में हो जाएगा 50 लाख में आराम मैक्सिमम। से हो जाए, बिल्कुल अब आ आराम जाए 120 गज का। 120 गज का जो ग्राउंड बनाएंगे तो 55 लाख, और अगर आप ग्राउंड प्लस 1 बनाएंगे तो आपको 1 करोड़ चला जाएगा। 1 करोड़ तो जाएगा। अच्छी फिनिशिंग, एक नहीं, नॉर्मल देख, एवरेज बंदा बना रहा एवरेज बंदा, है, जॉब लेकिन वाला बंदा, वो उसने पैसे कमेटियों से जमा किए हुए हैं। मैं अब उनकी बातें चल रही हैं एवरेज अभी। की डेफिनेशन आप नॉर्मल बता दें। नॉर्मल डेफिनेशन, मेरी नज़र में डेफिनेशन ये है कि कम से कम वो टाइल तो लगाएगा ना। हाँ, वो तो लगाएगा। बाथरूम में भी टाइल हाँ, वो लगाएगा, तो लगाएगा, किचन तो लेकिन बनाएगा अच्छे नहीं अच्छा। लगाएगा, फैंसी नहीं तो लगाएगा। उसमें फिर ज़्यादा फर्क नहीं आता। हाँ। ये कॉस्ट में, तक मैंने बताया ना, ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट सेम रहती है। ओके अगर कहीं फर्क आता है तो फिनिशिंग में आता है। ओके। फिनिशिंग में फर्क कैसे आता है, डोर प्लाई के डोर अब वो आप लगाने, बता चुके प्लाई हैं। के दरवाजे लगाने 6000 का भी आता है, अगर रडम लंडी का लगाएं 24000 का भी अब दरवाजा आता है। आपकी बात हो गई, मतलब 1 करोड़ के अंदर बन जाएगा। जी बन अब जाएगा। आप 500 गज के बताएं। देखिए 500 गज का जो घर है, जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, हाँ। वो 180 का तैयार हो जाएगा। और वो उस ग्रे स्ट्रक्चर नहीं कंप्लीट, कंप्लीट सामने 3 करोड़ में तैयार हो जाएगा। 1000 गज का 1000 करोड़ का आप समझ लेंगे 5.5 करोड़ में हो जाएगा। 5.5 करोड़ का। ये नॉर्मल जो बनते हैं ये घर नॉर्मल इस तरह के। 500 गज का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें आप लेकिन इसमें आप बना देंगे। जी, मैं जी। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये क्लाइंट फोन करे, हम्म, बोले भाई मुझे 500 गज का बनाना है, और जो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, बिल्कुल। आप कितने का बना के देंगे उसको? हम 500 गज का 3 करोड़ में बना देंगे। 3 करोड़ का बना, और 1000 गज का कितने का बना के 5.5 देंगे? करोड़ में। सर, अच्छा, उसमें मटेरियल के साथ या मटेरियल के बगैर? मटेरियल के साथ बात कर रहे हैं, एवरीथिंग ईच इंक्लूडेड। एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। अच्छा, तो आप ये बना, और फार्म हाउस जो बनता है वो? फार्म हाउस का डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें स्विमिंग पूल भी बनता है। हाँ। ठीक है, उसमें डिफरेंट जोन्स एरियाज जी। बनते हैं। वो फिर उस एरिया के हिसाब से, उस आर्किटेक्ट ड्राइंग को देखते हुए उसके हिसाब से कॉस्ट दी जा सकती है उसको। अच्छा, जी चलें चोई साहब, आपने बड़ी काम की बात बताई हमें। किसी को घर बनाना हो तो आप बता दीजिए, अपनी कंपनी का नाम बता दीजिए, आपसे कैसे कांटेक्ट करें? जी, हमारी कंपनी का नाम है साल समर ड्रीम रियल एस्टेट एंड बिल्डर। ठीक है, हमारा बहरिया में भी ऑफिस है, सिटी में भी ऑफिस है। आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोड भी ले सकते हैं। हम बहुत अच्छी प्राइस पे और बहुत अच्छे कॉम्पिटेटिव रेट पे यहाँ पर कोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली हमसे आप हमारी सर्विस जो बहरिया में स्पेशली जो समझ स्टार्टिंग होती है डिज़ाइनिंग के चार्जेस से लेके समझे NOC तक होती है, उसमें मिनिमम जो 2 महीने का टाइम लग जाता है, वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसके हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। हमारा जो अमाउंट स्टार्ट होता है वो एक्सीबिशन से स्टार्ट होता है, मीन NOC से स्टार्ट होता है। जब NOC मिलेगा तो हमारी पेमेंट टर्म शुरू हो जाएगी, हमें अपने पेमेंट रिलीज़ करना शुरू होती है। मीनिंग कि आपके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो आप पेमेंट रिलीज़ करना शुरू कर दें, उससे पहले हम कोई पेमेंट चार्ज नहीं करेंगे। जो एक्चुअल चार्जेस होते हैं बहरिया को पे करने होते हैं, या फॉल टेस्ट को, टोपोग्राफी को, जो आर्किटेक्ट ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, MEP को, वही पे करने होगा। तो इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। नंबर है मेरा 0338294111, और दूसरा नंबर है 0334829411। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चोई साहब, एक सेगमेंट खेलेंगे आपसे, आपको एक चीज़ पिक करनी है और फटाफट। ठीक है। कराची या दुबई इन्वेस्टमेंट के लिए, कराची। प्लॉट या अपार्टमेंट? प्लॉट। रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी? कमर्शियल। बहरिया टाउन या DHA? बहरिया टाउन। कराची या इस्लामाबाद रियल इस्टेट?
मैं तो कराची का हूँ। नहीं यार, ये तो आप जब वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर एज ए देख, वो तो आप अपनी ओपिनियन बोलो, एज ए ओवरऑल आप एक्सपीरियंस क्या कहेंगे, जनरल? देखिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ कराची का, क्योंकि कराची में बिजनेस ज़्यादा है। ज़्यादा है। इस्लामाबाद में आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। अच्छा, 5 करोड़ कैश या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ओके। रेडीमेड हाउस या अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस? अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म। बीच फ्रंट प्रॉपर्टी या सिटी सेंटर? देखिए होना तो बीच फ्रंट ही चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, अपनी प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम? रेंटल इनकम। स्मॉल इन्वेस्टर या बिग इन्वेस्टर, सॉरी, स्मॉल इन्वेस्टर या बिग इन्वेस्टर के क्या लिखा है यार? हाँ, स्मॉल इन्वेस्टर या बिग इन्वेस्टर के लिए मार्केट बेटर क्या है? एक स्मॉल इन्वेस्टर है, एक बिग इन्वेस्टर है, उसके लिए क्या बेहतर है, मार्केट के लिए क्या बेहतर है? डेफिनेटली स्मॉल इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। जी। पाकिस्तान या दुबई प्रॉपर्टी के लिए? पाकिस्तानी कहूँगा मैं तो। पाकिस्तानी का हो गया। जी। अच्छा, एक महंगी प्रॉपर्टी या 5 सस्ती प्रॉपर्टी? सस्ती प्रॉपर्टी। फ्लॉप फ्लिपिंग या कंस्ट्रक्शन बिजनेस? कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लेकिन बहुत महंगी हो गई है कंस्ट्रक्शन। जी। आज के टाइम में प्रॉपर्टी लेना चाहिए या वेट करना चाहिए इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल में वेट नहीं करना चाहिए। लेना चाहिए। अभी ले लेने का वक्त लेने का अच्छा टाइम है। डेड पोजीशन पे है। सबसे रिस्की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट? देखिए सबसे रिस्की जो प्रॉपर्टी थी रेजिडेंशियल ही होती है। अच्छा, कमर्शियल को लगे तो कमर्शियल तो कभी भी निकल जाएगा। निकल जाएगा। निकल जाएगा। सबसे प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए? वो भी कमर्शियल ही है। कमर्शियल ही ले है। लें, प्लाट ले लें, कमर्शियल पे आप कोई बना हुआ प्लाजा ले लें। आप जब खुद प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं? सबसे पहले चीज़ लोकेशन। अच्छा, बिल्डर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, वो अगर प्रॉपरली बजट नहीं करता है ना चीज़ों को, कि आगे मेरे पहले जो मैंने सेल करना है प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता, तो डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपको दोबारा से जीरो कर दिया जाए, तो रियल एस्टेट में क्या करेंगे वापस आने के लिए, उधर पहुंचने के लिए? तो मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करूँगा। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जीरो से? जी मैं ज़ीरो से ही आया हूँ मैं। क्या बात है सर। हो गया। थैंक यू।